हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब। तो आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का नया टॉपिक लेके आए हैं, सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स। सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जो सुधार हुए थे उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। उससे पहले हम देख लेते हैं कुछ जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी थी। जैसे आप बात करोगे 1814 में आत्मीय सभा बनाई थी। ये बनाई थी राजा राममोहन रॉय ने। ठीक है, इनका जो टारगेट था टू प्रोपोगेट मोनोथिज्म एंड फाइट अगेंस्ट द एडल्टरी एंड मीनिंगलेस रिचुअल्स। जो भी उस टाइम में सुपरस्टिशंस होती थी बेसिकली, या एडल्ट्री जो मूर्ति पूजा थी उसके खिलाफ बेसिकली ये आत्मीय सभा बनी थी। ठीक है, ओके। ब्रह्म समाज की बात करोगे तो ब्रह्म समाज भी 1828 में राजा राममोहन राय जी ने बनाई थी। ठीक है, वो अपो सती सिस्टम जो था, सती प्रथा थी, उसको बंद कराया था, कराने के लिए लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने, जो बाद में 1828 1829 के आसपास उसको अबॉलिश कर दिया था। ठीक है, पॉलीगोमी, एक से ज़्यादा शादी करना, कास्ट से रिलेटेड जो रिजिडिटीज हैं, जो लोअर कास्ट के लोग होते हैं उनको मंदिर में एंट्री नहीं दी जाती थी उस टाइम में, तो उसके खिलाफ ये सब मूवमेंट चल रहे थे। और विडो री मैरिजेस, ठीक है, और मोनोथिज्म, ये सारे के सारे इनके ऑब्जेक्टिव थे। अगर बात करोगे तत्वबोधिनी सभा, ये 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, उन्होंने स्टार्ट की थी। ठीक है, अगर आप बात करोगे 1849 में परमहंस मंडली बनी थी। क्या बनी थी 1849 में? परमहंस मंडली बनी थी। दादोबा पांडुरंगा और दुर्गाराम मेहता जी, ठीक है, इन्होंने बनाई थी। सीक्रेट सोसाइटी इन महाराष्ट्र वर्किंग फॉर ब्रेकिंग कास्ट बैरियर्स प्रमोटिंग वन गॉड। ठीक है, एक ही वहाँ पे ये था, इनका मोटिव ये था कि जो कास्ट सिस्टम है उसको ख़त्म करना और भगवान एक है उसके लिए बढ़ावा देना। ठीक है, अब बात करते हैं 1851 की। रहनुमाई मजदा स्नान सभा ये बनाई थी नौरोजी फरदोंजी जी ने, दादाभाई नौरोजी जी ने और एस एस बंगाली जी ने। ठीक है, ये पारसी जो रिलीजन है उसमें रिफॉर्म्स के लिए ये बेसिकली काम चल रहा था, और जो वुमेन हैं पारसीज में उनके अपलिफ्टमेंट के लिए काम किया जा रहा था। आप बात करोगे 1866 में, तो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, केशव चंद्र सेन ने स्थापना करी थी। ये बेसिकली अलग हो गए थे। ब्रह्म समाज जो पहले वाला था आपका राजा राम मोहन राय जी का, ठीक है, उससे अलग होकर इन्होंने बनाई थी। ठीक है, अब बात करोगे 1866 में देववन मूवमेंट, जो कि सहारनपुर यूपी में पड़ता है। सहारनपुर यूपी में पड़ता है। ठीक है, ये इसके जो कर्ता धर्ता थे वो थे मोहम्मद कासिम नानोतवी और रशीद अहमद गंगोई। ठीक है, बेसिकली जो इस्लाम में सुपरस्टिशंस थे, बेसिकली इस्लाम को रिवाइवल करने के लिए, है ना, उसमें जो कुरान और हदीस की जो एक सही वे में जो उसकी टीचिंग्स हैं उनको प्रोपोगेट करने के लिए सब स्टार्ट किया गया था 1856 में, सॉरी 1866 में। अगर आप बात करोगे 1867 में प्रार्थना समाज की स्थापना करी थी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग ने, और एम जी रणादे जो थे उन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया था इसको। ठीक है, सत्यशोधक समाज की स्थापना करी थी ज्योतिबा राव फुले ने। ठीक है, ज्योतिबा राव फुले जी ने, जिन्होंने गुलामगिरी नाम की किताब भी लिखी थी, गुलामगिरी। ठीक है, तृतीय रत्न और शिवाजी के ऊपर भी उन्होंने किताब लिखी थी। किसान की कौड़ी, है ना, किसान का कोड़ा। ठीक है, ये किताब इन्होंने लिखी थी। अगर बात करूँ आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी, और इनका जो स्लोगन था गो बैक टू वेदास। ठीक है, और रिजेक्टेड आइडल वर्शिप, जो आइडल वर्शिप होती है, जो मूर्ति पूजा होती है, उसके खिलाफ उन्होंने वो किया था, काम किया था कि आपको आइडल वर्शिप नहीं करनी है। और कास्ट बाई बर्थ के, जो कास्ट से जैसे ब्राह्मण होते हैं वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे, तो उसके लिए था कि जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट भी इन्होंने स्टार्ट किया था। बाद में लाला लाजपत राय और सबने इसको फॉलो किया था। ठीक है, अलीगढ़ मूवमेंट की बात करूँगा 1875 में ही सर सैयद अहमद खां, जिन्होंने बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। ठीक है, उन्होंने ये स्टार्ट किया था। बेसिकली प्रमोटेड वेस्टर्न मॉडर्न एजुकेशन अमंग द मुस्लिम्स, अपोज द पर्दा सिस्टम, पॉलीगमी एंड ईजी डाइवोर्स। ठीक है, अगर बात करोगे आप 1875 में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना करी थी मैडम HP वलातास्की ने और कर्नल HS ओलकॉट ने। ठीक है, ये USA में की थी बेसिकली, फिर बाद में अड्यार मद्रास में ही शिफ्ट हो गई थी। ठीक है, रिवाइव एंड स्ट्रेंथन एंशंट हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जोरोस्ट्रियन फिलोसफीज लेड बाय द एनी बेसेंट। ठीक है, ये बाद में अड्यार मुंबई चेन्नई में इसकी स्थापना कर दी गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर था वो बदल के मुंबई ला दिया, चेन्नई ला दिया गया था बेसिकली।
1887 की बात करोगे तो 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना तो 1885 में हुई थी। ये इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस है, सोशल कॉन्फ्रेंस, जो कि एम जी रनाडे और रघुपत नाथ ने स्टार्ट करी थी, ठीक है। तो सोशल रिफॉर्म शेल ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लॉन्च टू प्लेस मूवमेंट टू इंस्पायर पीपल टू टेक एन ओथ अगेंस्ट द चाइल्ड मैरिज। बेसिकली आपके के डी कार्बे हों, रमाबाई रनाडे हों, एम जी रनाडे हों, ये सारे के सारे काम कर रहे थे वुमेन री मैरिज पे। जो विडो हो जाती थी उनकी शादी में ये था कि वो शादी दोबारा नहीं कर सकती हैं, चाहे वो ईश्वर चंद्र विद्यासागर हों, जो कि 1856 में एक लॉ आया था, उनके ही अथक प्रयासों के द्वारा आया था, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की अगर बात करोगे तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी ने स्थापना करी थी इसकी वेल्लूर में, वो है वेस्ट बंगाल में। अच्छा, श्री नारायण गुरु जी थे, उन्होंने 1903 में स्थापना करी थी SNDP योगम। इनका ये था वन कास्ट वन रिलीजन वन गॉड फॉर ऑल, ठीक है। ये इनका वो था, बेसिकली कास्ट सिस्टम के खिलाफ था। ओके, अगर आप बात करोगे 1905 की सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी ने स्टार्ट किया था, ठीक है। ये क्या था, ट्रेंड नेशनल मिशनरीज फॉर द सर्विस ऑफ इंडिया, प्रमोटेड एजुकेशन सैनिटेशन एंड ट्रैवल अपलिफ्टमेंट। बेसिकली ट्रैवल अपलिफ्टमेंट हो या साफ सफाई हो, सैनिटेशन हो, है ना, इंडिया में एजुकेशन को प्रमोट करना, ये सब इनका ध्येय था। अब बात करते हैं बहिष्कृत हितकर्णी सभा, 1924 में ये स्टार्ट किया था डॉक्टर अंबेडकर जी ने, ठीक है। वर्क फॉर रिमूविंग डिफिकल्टी फॉर अनटचेबल्स एंड प्लेसिंग देयर ग्रीवेंसेस बिफोर द गवर्नमेंट। बेसिकली ये इनका उद्देश्य था, जो भी अनटचेबल्स थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, उनके खिलाफ जो अत्याचार हो रहे थे, उनको जो टेम्पल होता था उसमें एंट्री नहीं मिलती थी बेसिकली। उसके लिए बाद में और भी मुहिम चलाई गई थी, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट की बात करोगे, आत्मसम्मान आंदोलन की, तो 1925 में ये ईवी रामास्वामी ने स्टार्ट किया था केरला में, ठीक है, साउथ इंडिया में, ठीक है। ओके, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ये क्वेश्चंस हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन से रिलेटेड है सारे के सारे। हु फाउंडेड द आत्मी सभा इन 1815, तो ये भी ऊपर पढ़ा है हमने, ये आपका राजा राम मोहन रॉय जी ने स्टार्ट किया था, राजा राम मोहन रॉय बेसिकली, ठीक है। राजा का जो उनको टाइटल दिया था वो अकबर III ने दिया था, ठीक है। ओके, और अगर बात करोगे तो मरातुल अखबार इन्होंने लिखा था, एक न्यूज़पेपर था मरातुल उल, ठीक है। और दूसरा था संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी। उसके बाद बंगदूत, बंगदूत था इनका, ठीक है। अगर बंग दर्शन की बात करोगे तो वो बंग दर्शन किसका हो जाएगा, वो हो जाएगा, बंग दर्शन इनका नहीं था, बंग दर्शन था आपका आपके चट्टोपाध्याय जी थे, जिन्होंने आनंद मठ लिखा था, ठीक है, ठीक है, तो इनका नहीं था। इन विच ईयर वाज द ब्रह्म समाज लेटर ब्रह्म समाज स्टेब्लिश बाय राजा राम मोहन राय, तो 1828 में इसकी स्थापना हुई थी, 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ये बंग दर्शन लिखा था, ठीक है, बंकिम चंद्र जी ने, है ना, बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, थ्रू हुज अंटायरिंग एफर्ट वाज हिंदू विडो रीमैरिज एक्ट वाज पास। अभी जैसे हमने बात किया 1856 में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने इसको बहुत मुहिम चलाई थी और उनके अथक प्रयासों के द्वारा ही इसको पारित किया गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, वेदों और उपनिषदों के अध्ययन के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने की थी। तो ऊपर हमने पढ़ा है कि देवेंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना करी थी। देवेंद्रनाथ टैगोर जी जो कि रविंद्रनाथ टैगोर जी के पिताजी थे, उन्होंने किसकी स्थापना करी थी। बाद में इन्होंने एक 1951 में एक वो भी बनाई थी, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, द ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, सॉरी ये 1851 है, 1851 एसोसिएशन, ठीक है, जिसमें आपके राधाकांत देव प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट पहले कौन बने थे, राधाकांत देव। ये वही राधाकांत देव थे जो कि आपका जो राजा राम मोहन राय के द्वारा जो विडो रीमैरिज हो, सती प्रथा हो, उसके खिलाफ ये मुहिम चला रहे थे, ठीक है। धर्म समाज की स्थापना भी बाद में उन्होंने करी थी और खुद देवेंद्रनाथ टैगोर इसके क्या बने थे, सेक्रेटरी बने थे। क्वेश्चन नंबर 5, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना करी गई थी वो ज्योतिबा फुले के द्वारा की गई थी, ठीक है। गुलामगिरी हो, शिवाजी हो, है ना, तृतीय रत्न हो, ये सारे के सारे जो वो हैं, वो वर्क जो रिलेटेड है वो किससे हैं, आपके ज्योतिबा फुले से रिलेटेड है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6,
वर्ष 1875 में बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? तो आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ये जो आइडल्ट्री है, जो मूर्ति पूजा है, उसके खिलाफ थे। बेसिकली इस टाइप से जो कास्ट सिस्टम था, कास्ट रिजिडिटी थी, उसके खिलाफ थे, है ना। ये स्वामी दयानंद सरस्वती इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, द फेमस स्लोगन गो बैक टू द वेदास, तो वेदास की तरफ लौटो, ये किसका वो था? एक मुहिम चलाई थी, ये चलाई थी आपकी स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ही इसकी मुहिम चलाई थी। ठीक है, शुद्धि मूवमेंट की भी इन्होंने चलाई थी। जो लोग पहले कन्वर्ट हो गए किसी भी और रिलीजन में, चाहे वो मुस्लिम हो, सिखिज्म हो, तो उसको ये बोल रहे थे कि आप दोबारा से हिंदुज़म में आओ। इसके लिए, इसके चलते फिर वहाँ पे जो और मुस्लिम जो फैनेटिक वो बने थे, ऑर्गेनाइजेशंस बने थे, ये एक रीजन था। लाला लाजपत राय हों, चाहे और भी जो इसके फॉलोवर थे, वो भी कई काफ़ी हद तक एक ऐसे ही वो रखते थे कि भाई मुस्लिम्स और हिंदू एक तरीके से एक साथ नहीं रह सकते प्रॉपरली। उनकी बाकायदा उन्होंने ये सब लिखा था। इसके चलते आपके अरविंदो घोष हों और वो सब भी उनके चलते एक बोल सकते हो कि जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हो रही थी, वन ऑफ द रीजन्स था ये। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, हु अपोज्ड द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल, सॉरी हु ओपन द फर्स्ट गर्ल्स स्कूल इन पुणे? तो भाई किसने स्टार्ट किया था सबसे पहले? ये ज्योतिबा फुले और सावित्री फुले जी ने स्टार्ट किया था। ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। ओके, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने करी थी? केशव चंद्र सेन के मार्गदर्शन में। ठीक है, तो वो किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंगा ने। किसने करी थी? आत्माराम पांडुरंगा ने। कलकत्ता के पास बेलूर में 1897 में रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? तो रामकृष्ण मिशन के जो संस्थापक थे वो थे आपके स्वामी विवेकानंद। रामकृष्ण जो थे इनके गुरु थे। ठीक है, द अलीगढ़ मूवमेंट एम्ड एट मॉडर्नाइजिंग इंडियन मुस्लिम थ्रू द वेस्टर्न एजुकेशन वाज स्टार्टेड बाई। तो ये सर सईद अहमद खान थे। 1875 में इन्होंने मॉडर्न एंग्लो स्कूल भी बनाया था, वो जाके 1920-21 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। हु फाउंडेड द शारदा सदन? शारदा सदन की स्थापना किसने करी थी 1889 में बॉम्बे में? वो करी थी आपकी पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने। तो पंडिता रमाबाई सरस्वती की बात करोगे तो ये एक सोशल रिफॉर्मर थी, और अगर बात करोगे तो विडो रीमैरिजेज हो, वुमेन एजुकेशन हो, इन सब पे बात करती थी। इसको प्रमोट करने के लिए वो एक मुहिम चला रही थी। ठीक है, तो उसके लिए इन्होंने आर्य महिला समाज की स्थापना वही करी थी। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल द राइट आंसर। फिर 13 देख लेते हैं। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने 1829 में जो सती प्रथा थी इसको अवैध घोषित किया था? वो थे अपने लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये राजा राम मोहन राय के अथक प्रयासों के द्वारा हुआ था, पॉसिबल हुआ था। हालांकि इसका विरोध भी हुआ था। राधाकांत देव जी जिन्होंने धर्म सभा की स्थापना करी थी 1831 के आसपास, उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया था। बोल रहे थे कि ये जो है ये हिंदू का जो कस्टम्स है उसके खिलाफ एक मुहिम चलाई जा रही है देश भर में। ठीक है, उसके चलते राजा राम मोहन राय पे मल्टीपल टाइम अटैक भी हुए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, द देवबंद मूवमेंट इन उत्तर प्रदेश वाज एन इस्लामिस्ट रिवाइवलिस्ट मूवमेंट, हु अमंग द फॉलोइंग वाज इट्स को फाउंडर? तो भाई मोहम्मद कासिम नौनातवी थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। 1875 में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, जिसने बाद में अपना मुख्यालय अड्यार मद्रास में स्थानांतरित कर लिया था? तो मैडम ये जो आपकी HP विलातास्की हैं और कर्नल HS ऑलकॉट, ये दोनों के दोनों उसके सही आंसर हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 1893 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना किसने की थी, और बाद में से पुणे में हिंदू विधवा गृह की स्थापना की थी इसको? तो इसका जो सही आंसर है प्रोफेसर DK कार्बे है। DK कार्बे ने 1916 में वुमेन्स के लिए एक यूनिवर्सिटी भी बनाई थी। ठीक है, इनको 1956 में भारत रत्न भी मिला था, भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, ओके। 17वां, जाति व्यवस्था की आलोचना करने वाली कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक ज्योतिबा फुले द्वारा 1873 में लिखी गई थी? तो वो थी गुलामगिरी। वो थी गुलामगिरी। अगर इनकी बात करें तो शिवाजी का वो करने के लिए इन्होंने शिवाजी नाम की बुक भी लिखी थी। ठीक है, किसान का कोड़ा, कुछ ऐसे करके किसानों की स्थिति को लेकर उन्होंने किताब लिखी थी। तृतीय रत्न ये भी इन्होंने किताब लिखी थी, है ना। ठीक है, अच्छा, यंग बंगाल मूवमेंट के नेता कौन थे जिन्होंने फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरणा ली थी? तो वो थे हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। तो इन्होंने दो न्यूज़पेपर भी निकाले थे बेसिकली, अगर आप उनकी बात करोगे तो ईस्ट इंडियन और इंडिया गैजेट। कौन सा? इंडिया गैजेट। जैसे बंगाल गैजेट था ना,
ये 2 न्यूज़पेपर भी इन्होंने निकाले थे, ठीक है। ओके, अगर ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करोगे, अगर मैं बात करता हूँ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बात करोगे तो ये 1866 में बनाई थी। किसने? दादा भाई नौरोजी ने, दादा भाई नौरोजी। अभी हमने जैसे बात करी थी कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बनाई थी अपनी, तो उसमें 1851 में, जिसमें राधाकांत देव उसके पहले प्रेसिडेंट थे और देवेंद्रनाथ टैगोर जी उसके पहले सेक्रेटरी थे, ठीक है। 19वां देख लेते हैं। 1903 में केरल में SNDP युगम की स्थापना किसने करी थी? तो वो कौन थे? श्री नारायण गुरु। वो कहते थे 1 रिलीजन 1 कास्ट 1 गॉड फॉर ऑल। अब 20वां देख लेते हैं। रहनुमाई बजदा या स्नान सभा की स्थापना 1851 में किस समुदाय के सुधार के लिए की गई थी? तो बेसिक पारसी समाज के सुधार के लिए दादा भाई नौरोजी और उन सबने मिलकर इसको किया था। वुमेन जो थी पारसी समाज में, उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए भी ये मुहिम चलाई गई थी। 1920 के दशक के दौरान दक्षिण भारत में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने करी थी? तो आपकी किसने करी थी? EV रामास्वामी नायकर ने, ठीक है। पेरियार जिनको बोल देते हैं, पेरियार, ठीक है। वो फाउंडेड द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की जो स्थापना करी थी गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने करी थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने, ठीक है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। एक और आता है सोशल सर्विस लीग। क्या आता है? सोशल सर्विस लीग, सोशल सर्विस लीग। ये 1909 में स्थापना करी थी NM जोशी ने, NM जोशी ने, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना। अच्छा, 1849 में जाति नियमों का विरोध करने के लिए महाराष्ट्र में परमहंस मंडली की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो 1849 में भी ऊपर हमने पढ़ा था दादोबा पांडुरंगा और दुर्गाराम मेहता के द्वारा इसकी स्थापना करी गई थी, ठीक है। ओके, द एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 विच प्रोहिबिटेड द मैरिज ऑफ गर्ल्स अंडर 12 ईयर्स वाज पास्ड ड्यू टू द एफर्ट ऑफ। तो भाई ये जो था बहराम जी मालाबारी थे, मेहलाम जी मालाबारी, जो कि पारसी सोशल रिफॉर्मर थे। उन्होंने बाद में सेवा सदन भी बनाया था 1909-8 के आसपास, सेवा सदन भी बनाया था उन्होंने, ठीक है। 1908 या 9 में इन्होंने सेवा सदन नाम का एक संस्थान बनाया था। ओके, महाराष्ट्र में अपने सुधारवादी लेखन के लिए किसी लोक हितवादी का नाम भी दिया जाता है। तो कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। कौन थे? गोपाल हरि देशमुख। तो प्रभाकर नाम का एक जर्नल ही चलाया था इन्होंने, प्रभाकर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। द शारदा एक्ट ऑफ 1929 फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर गर्ल्स एंड बॉयज रिस्पेक्टिवली एट, ठीक है। तो ये जो आपके थे हरबिलास, कौन थे? हरबिलास सारदा, एक जज थे हरबिलास सारदा, ठीक है। जो कि बेसिकली अगर बात करोगे तो ये जो अजमेर है और मारवाड़, जिसको मारवाड़ बोल देते हैं, उस रीजन से सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के कौन थे? ये मेंबर थे। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के ये मेंबर भी थे, ठीक है, मेंबर थे। तो बेसिकली उस टाइम ये हुआ था कि 14 साल लड़कियों की एज होगी और 18 साल लड़कों की एज होगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, इन विच सिटी डिड जॉन एलियट ड्रिंकवाटर बेथ्यून एस्टेब्लिश द बेथ्यून स्कूल ऑफ गर्ल्स इन 1849? तो ये कहाँ भाई? इन्होंने कलकत्ता में किया था। कलकत्ता विल बी द राइट आंसर। गुरुद्वारों को भ्रष्ट महंतों के नियंत्रण से मुक्त करने के उद्देश्य से अकाली आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये 1920-22 के आसपास स्टार्ट हुआ था। 1920-22 के आसपास स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। अच्छा, वर्ष 1916 में बॉम्बे में पहले भारतीय महिला विश्वविद्यालय की स्थापना करी थी। ये करी थी धोंदो केशव कार्बे ने, है ना। इनको भारत रत्न भी 1956 में मिला था, ठीक है। ओके, द स्प्लिट फ्रॉम ब्रह्म समाज एंड एस्टेब्लिश द ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया इन 1866 वाज। भाई ये केशव चंद्र सेन ने स्टार्ट किया था, क्योंकि इनकी वहाँ पे थॉट्स नहीं मिल रहे थे, तो इन्होंने केशव चंद्र सेन ने क्या किया था, बाद में ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बना लिया था। फिर बाद में इसको भी साधारण ब्रह्म समाज 1877-78 में इसको भी आनंद मोहन बोस और उनके कुछ साथियों ने मिलकर उसको अलग बना लिया था, ठीक है। साधारण ब्रह्म समाज उसको बोलते थे, ठीक है। विच उर्दू मैगजीन वाज पब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान फॉर ब्रिंगिंग कल्चरल एंड सोशल रिफॉर्म अमंग द मुस्लिम? तो भाई वो तहजीबुल अल खाक, तहजीबुल अल खाक इसका सही आंसर हो जाएगा। ये अल हिलाल तो आपके जो पहले इंडिया के जो पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना आज़ाद, है ना, मौलाना आज़ाद, उनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है।
हु फाउंडेड द धर्मसभा। धर्मसभा जैसे मैंने आपको बताया, धर्मसभा की स्थापना करी थी राधाकांत देव जी ने। किसने करी थी? राधाकांत देव जी ने। जो भी उस टाइम राजा राम मोहन राय के द्वारा जो भी रिवाइवल के लिए हिंदुज़म में जो कुछ उनको लगता था कि इस तरह की खामियां उनको सही करने के लिए, एनहेंस करने के लिए जो मुहिम चलाई जा रही थी, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे वो मूर्ति पूजा हो, ये सब राधाकांत देव जी को लगता था कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ है। ठीक है, उनकी जो रीतियाँ हैं, उनका जो कल्चर है उसके खिलाफ है, इसलिए उन्होंने ये मुहिम चलाई थी जिसका नाम था धर्म सभा। देव समाज वॉज फाउंडेड इन लाहौर इन 1887 बाई विच फेमस रिफॉर्मिस्ट लीडर। तो देव समाज की स्थापना करी थी आपकी शिवनारायण अग्निहोत्री जी ने। किसने? शिवनारायण अग्निहोत्री जी ने। द वैकोम सत्याग्रह इन केरला वाज ऑर्गेनाइज प्राइमरीली टू डिमांड बाई 1924-1925 में। ये जो बेसिकली जो एंट्री होती थी मंदिरों में उनको नहीं मिलती थी छोटी कास्ट के लोगों को, उसके लिए मुहिम चलाया जा रहा था, एंट्री फॉर लोअर कास्टेस इनटू द टेम्पल्स। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। विच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय डॉक्टर अंबेडकर इन 1924। तो वो कौन सी थी? बहिष्कृत हितकर्णी सभा थी। बहिष्कृत हितकर्णी सभा थी। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा इसका। हु रिप्रेजेंटेड हिंदुइज्म एट द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियस हेल्ड इन शिकागो इन सितंबर 1893। तो कौन थे ये? अपने स्वामी विवेकानंद जी थे। स्वामी विवेकानंद जी थे। ठीक है, ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस तरीके से उन्होंने आह्वान किया था। हु फाउंडेड द ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग, है ना, इन 1932। तो ये कौन थे? महात्मा गांधी। हरिजन सेवक संघ, ठीक है, 1932 में महात्मा गांधी जी ने इसको स्टार्ट किया था। द सेवा सदन वाज फाउंडेड इन बॉम्बे इन 1908 टू लुक आफ्टर द वल्नरेबल वुमेन बाई विच पारसी रिफॉर्मर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा भैराम जी मालाबारी। ठीक है, जो एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 में इनका काफ़ी बड़ा योगदान था। ठीक है, उसको पारित करवाने में। हु फाउंडेड द भारत स्त्री महामंडल। भारत स्त्री महामंडल इन इलाहाबाद 1910। ठीक है, तो किसने किया था? सरला देवी चौधरानी ने। किसने किया था? सरला देवी चौधरानी ने। अगर आप बात करोगे तो ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, ये किसने स्टार्ट किया था? ये 1927 में मार्गरेट कजिन्स ने किया था। ठीक है, अगर बात करोगे ऑल इंडिया वुमेन्स एसोसिएशन, ये क्या था? एनी बेसेंट ने। किसने? एनी बेसेंट ने। अगर आप बात करोगे भारतीय स्त्री महामंडल हो गया, और हो गया आपका भारत महिला समाज, ये क्या था? पंडित रमाबाई रनाडे ने। रमाबाई रनाडे, जो कि एम.जी. रनाडे की धर्मपत्नी थी। ठीक है, ओके। आज का लास्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्रह्म समाज was founded in 1878 following is a second split in the ब्रह्म समाज who was इसकी फाउंडर। बेसिकली जो ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी, आपका राजा राम मोहन राय हों, उसके बाद फिर देवेंद्रनाथ टैगोर जी की काफ़ी हद तक उसमें हेजेमनी थी। उसके बाद इनके वो हो गया था, मतभेद हो गया था, उसके चलते इन्होंने अलग बना लिया था ब्रह्म समाज केशव चंद्र सेन जी ने। लेकिन बाद में क्या हुआ, केशव चंद्र सेन जी ने अपनी जो बेटी थी उसकी शादी, जो कि 12 साल से भी छोटी थी, उसकी शादी तय कर दी थी कूच बिहार जो था वेस्ट बंगाल में, उसके राजा से। तो उसके चलते बहुत ज़्यादा उनका विरोध हुआ और ये स्प्लिट एक और हो गई उसमें। तो आनंद मोहन बोस इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। सो इट इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।